कि एक पैसा भी ऐसा लगे जैसे मुझे ये दान आ रहा है। वो सोच मोदी की है भारत के अंदर, वो सोच मोदी की है। प्रचार सम्मान का हो रहा है जो निकाले जा रहे वो, इधर से निकाल लिया हजारों और दे रहा 2 रुपए और 2 रुपए कर रहे प्रचार। 5 को लेकर मंत्री आ गए थे ना, अपने घर से दे रहा के बाप का आ गया, हमारा नहीं है वो। बताओ ना मुझे, आप किसी के बाप का है वो। इनके पास तो कैसेट है बहुत बड़ा, जब भी चुनाव आता हो कैसेट खोल देते हैं ये, और बजट हो जाता हो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। 100 रुपए का अनाज गरीब घर पहुंचाने के लिए मोदी ने 150 का झोला बनवाया, अपना फोटो लगाया, 3 फुट आया, और गांव में जो झोला आया वो तो मंत्री साथ आए। 500 रुपए को पेश करता है, 500 रुपए आ रहे खाते में, क्या दे दिया 2000 रुपए क्या, और मंच लगाया गया और मंच पे आकर मंत्री दे रहा है ये गरीब को 5 किलो अनाज। अरे क्या कह रहे हो तुम तो भाई, भिखारी समझ रहे हो क्या? मैं ये चाहते ही इतना गरीब बना दो इन्हें कि 2 रोटी भी ऐसे लगे हम कोई हमें फकीर रहा है। कि आज डीएस4 न्यूज़ का कारवां जो है मुरादाबाद पहुंच चुका है और यहाँ के लोगों से जो है जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आने वाले चुनाव में इनके क्या मुद्दे होंगे, क्या जिस तरीके से राजनीति किया जा रहा है धर्म को लेकर के, जात को लेकर के, क्या वो हावी हो पाएगा। क्योंकि पिछले कई चुनाव में जो है जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव आना होता है धर्म जाति को लेकर के जो है अपने आप ही मुद्दा बन जाता है। लेकिन मुरादाबाद की जनता कितनी समझदार है, क्या जानती है, उनके आने वाले समय क्या मुद्दे होने वाले हैं, उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन इस तमाम भीड़ के बीच जो है कि ऐसे शख्स हैं चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी, जो कि एसकेएम के मेंबर भी हैं और साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे जानकारी लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि दरअसल इस समय क्या देख रहे हैं। क्योंकि ये काफ़ी धरातल से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्थल से जुड़े हुए नेता हैं, तो इनसे बात करना जो है बेहद ही अहम हो जाता है। आइए सीधे जानकारी लेते हैं कि दरअसल उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के। हरपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है डीएस4 न्यूज़ में। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव का माहौल क्या है? अभी आपने जिक्र किया था कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम और ये सब चलता है, अब आप स्वयं आप देख रहे हैं आगे इस हिंदू मुस्लिम इलेक्शन का नतीजा आपके सामने है। आज इस देश का 70 साल से ये गांव के बीच में नदी जा रही है, ये आप देख रहे हैं, और चुनाव हो रहे लगातार। इस गांव का पूरा रकबा, ये गांव जैतिया फरीदपुर है, एक छोटा सा सैंपल आप देख रहे हैं पूरा, इसका पूरा रकबा जमीन का नदी के पार है। और जब बरसात होती नदी उफान पर चलती है, इस गांव के छोटे छोटे बच्चे, 70 साल की बुजुर्ग महिला बुजुर्ग ट्यूब डालकर उस पर नदी पार करते हैं और अपना वो लाते हैं, न्यार रेडी लाते हैं, आप समझ आप। और इस गांव के लोग तब से अब तक प्रयास करते चला रहे हैं कि हमारे गांव में छोटा पुल बनवा दो, और ये 40 गाँव का रास्ता भी है, मेन रास्ता। लेकिन चुनाव हर साल आए, वोट लिए और वादे किए चले गए, एक भी किसी ने इस पुल पर कुछ नहीं ली। 2 साल पहले हम इस गांव में आए, हमने हाल देखा तो एक महिला थी हमारी, इतने पानी में खड़ा ले रही थी। मैं देख के वो आ गया आंसू, यार क्या हो रहा है इस गाँव में, बताओ। तो हमने गाँव को इकट्ठा किया, हमने भाई पुल तुम्हारा क्यों नहीं बना। बोले हर पार्टी चुनाव में आती है, हिंदू मुस्लिम बात करती है, जातिवाद बात करती है, वोट चली जाती है, उसको लौट कर नहीं आता कोई भी। तो हमने तय किया कि हम इस पुल को बनवाएंगे आपका, और गाँव के लोगों ने मिलकर एक लड़ाई शुरू करी है। 2 साल हो गए आज ये यही धरना लगा रहे हैं हमारे लोग। इतना तो हुआ उसके बाद हमारी लड़ाई के कि एडीएम भी आए, अधिकारी आए, पीडब्ल्यू लोग आए और आके सर्वे किया और पुल का एक वो बनाया उन्होंने, कितना पैसा खर्च हुआ, और फाइल लखनऊ भेज दी। 7 महीने से फाइल लखनऊ रखी हुई है मौर्य जी की टेबल पर, जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं, आज तक फाइल पास नहीं हुई। मेरा सिर्फ कहना ये है कि देखिए आप व्यवस्था इस देश की, एक तरफ प्रधानमंत्री जितने भी हैं हमारे रोज़ भाषण दे, हम जा रहे हैं चाँद पर, जा रहे हैं ज़मीन देखने, हम समुद्र चाँद पार कर रहे हैं, या नदी पर पुल नहीं बना पा रही है। और इस पुल ना बनने की वजह से 3 सगी बहन जब बजा नदी के घूम के जा रही थी, उधर रेल पे क्रॉस है, और कट कर ऐसे मर गई। 7 कैजुअल्टी हो चुकी है यहाँ इस पुल की वजह से, लेकिन कोई फ़र्क सिस्टम पर नहीं पड़ता है, कोई सिस्टम फ़र्क नहीं। देखिए आप, तो मेरा साफ ये कहना है, दुनिया में जो भी देश हो, चाहे कोई भी, जिस देश में राजनीति के मुद्दे धर्म हो जाती होंगे, विकास की बात सोचने को गलत है। और ये जो पार्टी है जो आज सत्ता में है, इनके पास तो कैसेट है बहुत बड़ा, जब भी चुनाव आता हो कैसेट खोल देते हैं ये, और बजट हो जाता हो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कोई मुद्दे से नहीं इनके पास कोई और बाकी पार्टियाँ सब कोई जातिवाद की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, और चुनाव की बात करते हैं। और उसका नतीजा आज ये है कि जो किसान हम लोग खड़े हैं, ये तमाम फसल देख रहे हैं आप, गेहूँ बो रहे हैं आज हम। 67 में एक गेहूँ की कीमत 70 रुपये क्विंटल थी,
हमारे गेहूँ की। तब डीजल 50 का 1 लीटर था, 50 पैसे का। 1 कुंटल गेहूँ बेचकर हम 150 लीटर डीजल खरीदते थे, 150 लीटर। आज इतने साल बाद सरकार कहती है कि हमने गेहूँ का भाव 319-60 रुपये कर दिया, ठीक है। डीजल आज कितना आ रहा, 30 लीटर। तो कुल मिलाकर किसानों का मुद्दा है इस बार। किसानों का मुद्दा जरूरी मुद्दा है। आप देखो, अच्छे बताओ मुझे आप, हम गाय पालने अपने घरों में, गाय हमारे घरों में पाल रही, पूछे किसान खड़े हैं क्या रेट है दूध का, मात्र 30 रुपये लीटर, 25 रुपये लीटर, कहीं 20 रुपये लीटर ऐसा चल रहा है। और उसी गाय का मूत्र एक लाला, एक बाबा इस देश का, जो धर्म का ठेकेदार है बहुत बड़ा, उसका देश के उसका वफादारी का, कहता मैं देशभक्त हूँ, वो 100 रुपये लीटर उसका मूत्र बेच रहा है खुलेआम बैठा हिंदुस्तान में। ये व्यवस्था है भारत की। हमारा गाय का दूध 20 रुपये लीटर, उसका मुँह 100 रुपये लीटर बिक रहा है, और वो देशभक्त है। और हम सवाल करते हैं, हम नक्सलाइट हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम तुर्किस्तानी, ये सब सवाल कर जाते हैं हमारे खिलाफ। तो ये एक बड़ा सवाल है व्यवस्था भारत के अंदर। चाहे गेहूँ हो, अब गन्ना दो, आप गन्ने मिल पे जा रहे हैं, हमारा 6000 करोड़ रुपया इस वक्त गन्ने का बकाया है, 6000 करोड़ बकाया है। धान का भाव 1960 रुपये था, टोटल धान किसानों का 1200 रुपये का कुंटल पे, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो किसानों का मुद्दा एक रहा। अब आपको क्या लगता है, मैं थोड़ा सा सवाल एक दो है, मैं कुछ जानकारी ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, बात विचार करेंगे इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन हरपाल साहब, एक बात बता दीजिए मुझे कि इस बार का क्या माहौल देख रहे हैं। इस बार पहली बार शायद मुझे लग रहा है इलेक्शन किसान के मुद्दे पर होगा। इस आंदोलन के बाद जो आंदोलन चला 1 साल, जब 700 लोग शहादत दी है किसानों के लिए, 700 लोग जो शहादत दी है, अब किसानों को एहसास हो गया है कि हमारे कहने वाला दुनिया को है नहीं। और अब के कोशिश होगी इस बार को, किसान की कोशिश है अब की बार कि अब की बार चुनाव किसान के एंडे पर होगा, किसान ही एंडे होगा इस बार। और जो पार्टी एंडे मिला है किसान को, वो निकाल के बाहर कर दिया है। और इस गाँव बता दूँ, इस गाँव ने तय कर लिया है, अगर चुनाव से पहले पुल का आदेश नहीं आया बनाने का, तो गाँव के बाहर बोर्ड लगेगा अब की बार, पुल नहीं तो बोर्ड नहीं। और सुनो, MSP हमारा बड़ा इशू है, हम उसको भी बुला रहे हैं। ये भी हम क्या करने जा रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर कोई पार्टी नहीं दे पाएगी, तो ये भी बोर्ड लगवाएंगे गाँव में, MSP नहीं तो बोर्ड नहीं। और MSP को लेकर आओ, भारत के किसान एक न्यूनतम प्राइस को लेकर आओ, एक बड़ी लड़ाई तैयारी कर रहे हैं, गांव का पंचायत हो रही है, वो एक मुद्दा बनेगा हमारा। ठीक है, तो किसान वाला आपका हो गया फाइनल। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा जाति धर्म को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा चुनाव माना जाता है कि जहाँ पे जैसे ही चुनावी रैलियां चलनी शुरू हो जाती है, वैसे ही अपने आप जात धर्म सब अपने आप सब बाहर निकल के चला आता है। एक शब्द बोलूँगा आपके लिए, मैं ये गाँव है, ये खड़े हैं, इस गाँव में ठाकुर भी हैं, मुसलमान भी है, दलित भी है, सब कौम है, और सब नाले निकलते हैं। और दलितों वोट डाले भी जातिवादी लोग आते हैं, और मुसलमान वोट डाले जाति के नाम पाते हैं, धर्म के नाम पाते हैं, और हिंदुओं ने धर्म के नाम पाते हैं। लेकिन पूरा गांव एक है, और ये सबका मुद्दा है। लेकिन एक भी ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ जो कम से कम अपनी एक का तो कराया था, कहले तुझे निकाल लो, तुझे कर दो हम। तो ये जो जातिवाद और धर्म का मुद्दा है, इससे खतरनाक कोई मुद्दा हो सकता है हमारे लिए कोई और। इस मुद्दे की वजह है आज कि 70 साल की आज़ादी के बाद आज 4 लाख किसान आत्महत्या करके मर चुके हैं देश के अंदर, 4 लाख मर चुके अब तक। ये बच्चे घूमते रहे, देखो आप देखो जरा, हाँ तो कितने बच्चे हैं, इनके पैरों में नंगे चप्पल नहीं है, जाड़े में चप्पल के पैरों में नहीं है। आज 6 बजे देख लो, सुबह शाम तक कमाते हैं, ये दूध पैदा कर रहे हैं, 1 कप चाय नहीं मिल पाती है, समझ लो आप, ये स्थिति हमारी पैदा कर दी इन लोगों ने। चलिए, एक सवाल आपसे जो है आखिरी सवाल होगा, उसके बाद मैं और लोगों से बातचीत करूंगा। सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, और बहुत बड़ी बड़ी जनता को जो सौगात दे चुके हैं, इसका क्या लग रहा है बेनिफिट मिलेगा? मोदी जी को एक गलतफहमी बहुत बड़ी हो चुकी है। मोदी जी पिछली बार जब चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, तो उनकी 3 बात बताऊँगा आपको मैं, 3 बात के मेन, कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी यूपी के अंदर, पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा। ये मोदी ने कहा था, मैं नहीं कहा था। ये एक और बात कही उन्होंने, जब वो बागपत में आए थे, कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो ज़िले हैं, उन ज़िलों में चौधरी चरण सिंह विकास के नाम पर एक फंड बनेगा, और 1000 करोड़ रुपये हर गाँव को दिए, हर जिले को दिए जाएंगे, और गाँव का विकास किया जाएगा। ये मोदी ने कहा था। और मोदी ने ये बात कही थी बागपत में कि जब भी सरकार हम आएंगे,
तो गन्ने का भुगतान अगर 15 में नहीं करेगी तो 16 में मैं ब्याज का भुगतान दिलवा जाएगा। ये मोदी ने कहा था, और मोदी ने ये बात कही थी कि जो बेरोजगार लड़के हैं भारत के 2 को रोजगार को दिया जाएंगे हर साल, और 15 लाख खाते पहुँचा जाएंगे गरीबों के। ये मोदी ने, मैं नहीं कहा था ये, आज वो सब मोदी उन बातों को बोल ले रहे हैं। अब वो क्या बोलेगा हम बार बार, क्या कहेंगे आगे? तो झूठ बोले हैं, क्या कहेंगे? ये बात साबित हो चुकी है। अब मोदी के आने का मतलब है 15 लाख रुपए कि झूठ का राज फैलाना है। एक हमारे गांव में कहावत है, कांट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, इन्होंने 3 बार चढ़ा ली। तो ये तो 14 में हो गया साबित। 14 चाली 3 बार जा रही है तो फिर तो झूठा सब कुछ साबित हो बिल्कुल झूठा साबित है। एक प्राइम मिनिस्टर है वो यार, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक आइकॉन होता है प्रधानमंत्री भारत का, पब्लिक का। और जो प्रधानमंत्री झूठ बोल जाओगे आप, जितने झूठ बोले प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर आके, इतने शायद आज तक बोले नहीं भारत में किसी ने। तो चलिए, आप इतना किसानों के लेकर के बोल रहे हैं, इस बार किसान कहाँ जाने वाले हैं, कुछ पता है? किसान इस बार बहुत समझदार हो गए हैं। जो किसान की बात करेगा, आप देखो मुझे देख लो, देख ली पूरी तरीके से। योगी जी भी किसानों की बात कर रहे हैं, कर्जा माफ कर रहे हैं। करें ना, करें, हमको तैयार है। हम तो कह रहे हैं हमें कोई किसी विरोध पार्टी नहीं है, हम तो कह रहे हैं जो पार्टी बात अगर करे ना उसको सम्मान निधि दे रहे हैं, किस और बढ़ा दिए सम्मान अरे अच्छा ये बताओ मुझे आप, 5 किलो राशन, अच्छा बस सोचो, 5 किलो राशन गरीब घर पहुंचाया, ठीक है। जिस झोले में वो आया, उस झोले की कीमत 150 रुपये है। कितनी? 150 रुपये। अनाज कितने का था? 100 रुपये का। 100 रुपये का अनाज गरीब घर पहुंचाने के लिए मोदी जी ने 150 का झोला बनवाया, अपना फोटो लगाया, 3 फुट लगाया, और गांव में जो झोला आया वो तो मंत्री साथ आए और मंच लगाया गया, और मंच पे आकर मंत्री दे रहा है ये गरीब को 5 किलो अनाज। अरे क्या कह रहे हो तुम तो भाई, भिखारी समझ रहे हो क्या हमें? मतलब ऐसा दे रहा है 5 किलो अनाज भी जैसा हम भीख मांग रहे हो उस आदमी से। ये चाहते ये इतना गरीब बना दो इन्हें कि 2 रोटी भी ऐसे लगे हम कोई हमें फकीर दे रहा है। एक मिसाल दे दूँ आपको, एक बार हिटलर एक बार मुर्गा लेके पहुंचा इस पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा। और हिटलर ने क्या करा, सबके सामने मुर्गे के पर हटा दिए, सब पर उखाड़ दिए, और लोग देख रहे क्या कर रहे हैं, और सब पर उखाड़ कर नंगा कर दिया, और मुर्गा छोड़ दिया, मुर्गा, और फिर दाने डाले, और मुर्गा हिटलर भी चल दिया। तो लोगों ने पूछा हिटलर से, ये आपने क्या किया? बोले मैंने ये किया है, पहले जनता को इतना गरीब करो, इतना गरीब कर दो कि 1 पैसा भी ऐसा लगे जैसे मुझे ये दान आ रहा है। वो सोच मोदी की है भारत के अंदर, वो सोच मोदी की है। 500 रुपये को ऐसे पेश करता है, 500 रुपये आ रहे खाते में, क्या दे दिया? 2000 रुपये क्या? अच्छा बात सुनाओ, 2000 रुपये मैंने मान लिया, ठीक है। पेट्रोल कब था? 60 रुपये था पेट्रोल, और 100 रुपये 40 रुपये लीटर हर जेब से निकाली पेट्रोल पे। डीजल था 60 रुपये लीटर, 3 निकाले डीजल पे। गैस थी 400, 600 निकाली गैस पे। बिजली के बिल थे 5-7 में 1000, अब 22 में 1000 हो गए। 7-8 हज़ार रुपये महीना। एक मोबाइल का चार्ज था 150 रुपये का, और 700 हो रहा है वो। मतलब एक गरीब आदमी जेब से 6-7 हज़ार रुपये महीने निकाल के और 2000 डाल के रहा है कि मैं सम्मान निधि पहुँचा रहा हूँ। सम्मान निधि प्रचार सम्मान का हो रहा है, जो निकाले जा रहे वो इधर से निकाल रहे हज़ारों और दे रहा 2 रुपये, और 2 रुपये कर रहे प्रचार। इतना खर्चा हो रहा है प्रचार पे कि इतना देने पर नहीं होता। ये जो पार्टी है ना, तो इन सरकारों के अलावा तो और सरकार ने तो वो भी नहीं। मैं बता दूंगा, मुझे किसी पार्टी, मुझे किसी सरकार में मतलब नहीं है। मैं एक फर्क देखा हूँ, मैं वो सरकारें थी पार्टी, वो भी कोई मैंने कहा दूध धुनी है, सब पार्टी है, सब लूटा हमें। एक बड़ा फर्क आ गया। अब वो हमें 100 रुपये देते थे, प्रचार 1 रुपये करते थे, वो 1 रुपये का। ये वो है मोदी कि 1 रुपया देने के बाद ये 100 का प्रचार खर्च करता है। तो प्रचार होगा तभी तो लोगों को पता चलेगा। क्या जरूरत पड़ी है? 5 किलो गेहूँ के लिए 5 किलो का मंत्री देना है क्या? 5 किलो गेहूँ मंत्री आ गए देने, अपने घर से दे रहा है कि बाप का आ गया, हमारा नहीं है वो। बताओ ना मुझे, आप किसी के बाप का है वो? 5 किलो गेहूँ देने आप आओगे, एक साड़ी पहनाओगे, एक साड़ी पकड़ाओगे, गरीब को आगे नहीं तो शायद दे मजा गरीब उड़ाओ क्या? यही व्यवस्था है भारत की। चलिए आप, यही व्यवस्था है। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या मुद्दा होगा इस बार? जल्दी। इस बार मुद्दा हमारा होगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो देगी पार्टी, हम उसके साथ खड़े होंगे। चलिए, बस ये हमारा मुद्दा हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे DS4 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।